राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज गंगा जल के महत्व के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देवी प्रतिभा जी ने अपने प्रवचन में बताया है कि क्या आपने अपने घर में गंगा जल रखा है? अगर आप गंगा स्नान करने जाते हैं, आप कहीं भी गए हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, बनारस, अन्यत्र आप गए हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो वहाँ से गंगा जल पात्र में भर करके घर में अवश्य लाइए। अगर आप अपने घर में गंगा जल को रखते हैं तो आपका घर सुखमय होगा। आपके घर में रहने वाले लोग सदैव खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो गंगा जल घर में रखने के कौन कौन से फायदे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आप अपने घर में गंगा जल को रखते हैं और उस गंगा जल द्वारा आप अपने घर के भगवान को अभिषेक करते हैं, अगर आप गंगा जल द्वारा भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं, तो अब देखिए कई लोग ऐसा सोच रहे हैं, घर में गंगा जल तो हम लेकर के आए हैं, 1 बॉटल लाए, 2 बॉटल लाए, 3 लीटर लाए। आप घर में गंगा जल लाए और नित्य प्रति भोलेनाथ का, शंकर भगवान का 1 लोटा गंगा जल से स्नान कराएंगे तो बहुत दिन नहीं चलेगा। गंगा जी से घर भी दूर है और बार बार आना जाना भी संभव नहीं होगा, तो कैसे गंगा जल से नित्य प्रति शंकर जी का अभिषेक करें? इसका समाधान यह है, आप शंकर जी का अभिषेक गंगा जल से कराएं। शुद्ध जल लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और आप इस प्रकार घर के पानी में भी गंगा जल अगर आप 2 बूंद भी मिलाते हैं तो गंगा जी का ऐसा प्रभाव है कि पूरा जल गंगा जल हो जाएगा और उस गंगा जल द्वारा भगवान शंकर का अवश्य अभिषेक करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हृदय संबंधी रोग खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर कहा कि गंगा जल को अगर व्यक्ति पीता है, गंगा जल को छान करके अगर आप पीते हैं, आपको कभी हृदय संबंधी रोग नहीं लगेगा। आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो निरंतर गंगा जल को पी करके देखिएगा, आप रोग मुक्त हो जाएंगे। गंगा जी अपने आप में बड़ी महान हैं, इनकी महिमा बहुत सुंदर है। गंगा जल में स्नान करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं। गंगा जल पीने से रोग से मुक्ति मिल जाती है और गंगा जल नित्य प्रति पान करिएगा। गंगा जल जी का जल परम पवित्र है, पतित को भी पावन करने वाली है। फिर कहा कि अगर आप घर में भगवान को गंगा जल द्वारा स्नान कराते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गंगा जी की असीम कृपा आपको मिल जाती है। केवल मनोकामना पूर्ण ही नहीं, गंगा जल से भगवान का अभिषेक कराने से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सायुज्य मुक्ति का अर्थ है सहज मुक्ति। आपने सुना होगा ना, जब व्यक्ति मृत्यु काल में पहुंचता है, मृत्यु के समय में एक व्यक्ति को अत्यंत पीड़ा होती है, अति कष्ट होता है और उस समय गंगा जी के जल को थोड़ा बहुत जो मरणासन्न व्यक्ति है उसको पिलाया जाता है। और ऐसे गंगा जल, ऐसे पवित्र गंगा जल अगर आप जीवन भर उस जल द्वारा भगवान को नहला रहे हैं तो सहज मुक्ति, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद में कहा कि गंगा जी का जो जल है यह परम पवित्र है, हर घर में अवश्य होना चाहिए। ऐसे घर में कभी दुख, रोग, कष्ट नहीं आते जिनके घर में गंगा जल होगा। फिर उसके बाद में एकादशी व्रत अगर व्यक्ति अपने घर में हर 15 दिन में 1 बार एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है और जो व्यक्ति अपने घर में गौ माता का सेवा करता है, अगर आपके घर में गाय माँ नहीं है तो भी आप आसपास गौशाला में जा कर के गौ माता को रोटी, गुड़ आदि खिला सकते हैं। गौ सेवा जिसके घर में गौ रहती है उसे ज़रूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत और गंगा जल हो, उसके घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं आ सकती है। उस व्यक्ति के घर में कभी भूत प्रेत के बाधा नहीं हो सकता है। तो यह चीज़ें अवश्य करिएगा और नित्य प्रति अगर आप गंगा जल से अभिषेक भगवान को कराते हैं तो ऐसे व्यक्ति मृत्यु काल में कष्ट को नहीं पाता है। तो गंगा जल की महिमा जितना बताया जाए उतना कम है। प्यार से बोलो जय गंगा माँ।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।